बिहार सरकार किसानों के हित में एक शानदार योजना लेकर आई है। अब राज्य के किसान फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों के प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रिपर और स्ट्रॉ बेलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र भारी अनुदान पर खरीद सकते हैं। इसका मुख्य मकसद खेतों में पुआल जलाने की परंपरा को खत्म करना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा, पावर्ड बाय स्टेल इंडिया। बिहार कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक सुंदर संदेश भी दिया है। खुंटी कूड़ा नहीं, खेती का गहना है। इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी भी जलाना नहीं है। ये अवशेष नहीं, विशेष है। सचमुच फसल अवशेषों का सही प्रबंधन खेतों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करें इन आधुनिक यंत्रों की, तो स्ट्रॉ रिपर मशीन का उपयोग कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे खड़े पुआल को काटकर भूसा बनाने में होता है। ये मशीन भूसे को ट्रॉली में इकट्ठा कर देती है और बचे हुए बाली से अनाज भी निकाल लेती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। वहीं स्ट्रॉ बेलर मशीन खेत में पड़े अवशेषों को इकट्ठा कर छोटे छोटे गट्ठर बना देती है। ये गट्ठर किसानों को कम जगह में आसानी से स्टोर करने में मदद करते हैं और मवेशियों के चारे या उद्योगों में भी काम आते हैं। इससे खेत की सफाई भी आसान होती है और फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल भी होता है। अब बात करें अनुदान की, तो स्ट्रॉ रिपर खरीदने पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% या अधिकतम 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 50% या अधिकतम 1,50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं स्ट्रॉ बेलर पर सामान्य किसानों को 40% या अधिकतम 2,25,000 तक अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति किसानों को 50% या अधिकतम 5,28,000 तक का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेलर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 75% या अधिकतम 2,25,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% या अधिकतम 2,50,000 तक का अनुदान मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी करें। कृषि विभाग की वेबसाइट farmmec.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही यंत्र स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्कीम के तहत भी उपलब्ध है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप अपने प्रखंड कृषि पद अधिकारी, सहायक निर्देशक या जिला कृषि पद अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।